हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा आप सभी का फ़िज़िक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 से साइंस का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसमें हम 15 टू 20 क्वेश्चंस का रिवीजन लेंगे, जिसमें आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, रिवाइज हो जाएंगे। और ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपको डायरेक्ट आंसर देना है, लेकिन मैं इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या फार्मूला होगा? आप अपनी नोटबुक में इसको लिखिए और लास्ट में जब स्कोर काउंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार इसका आंसर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो ये कैसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का कंपाउंड होता है जो हम अपनी दीवारों पर वाइट वॉशिंग करते वक्त इस यूज़ करते हैं, और जब 2-3 दिन के बाद वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक शाइनी फिनिश देता है, तो उस फिनिशिंग के टाइम पर ये कंपाउंड बनता है। देखो रिएक्शन क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस प्लस CO2, ये वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, और इन दोनों से मिलकर ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट इसी की फॉर्म होती हैं मार्बल, चाक और लाइमस्टोन, ये तीनों फॉर्म पाई जाती हैं इसकी। तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? तो पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए, फिर अभी मैं आंसर लिख देता हूँ। देखो C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब ये ग्लूकोज बनता कैसे है? डाइजेशन आप सभी ने पढ़ लिया है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, और इसको 7th क्लास में भी पढ़ा गया है कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब है कि ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। यानी कि जो फूड के कंपोनेंट हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। और वो सिंपल कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपल कंपोनेंट है ग्लूकोज, प्रोटीन का सिंपल कंपोनेंट अमीनो एसिड, और फैट का एक सिंपल कंपोनेंट है फैटी एसिड। तो जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है तो यही ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मिलकर सेल्स तक पहुंचती है, और सेल के अंदर जाकर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। ये रिएक्शन भी आप लोग याद कर सकते हैं, O2 के साथ ये रिएक्शन करके क्या क्या कंपाउंड बनाएगी वो देखो, CO2 प्लस H2O वाटर, और साथ में एनर्जी। इस एनर्जी के लिए ही भोजन को खाते हैं, और यही एनर्जी ग्लूकोज के द्वारा मिलती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। और ये एक सेलुलर वेस्ट है CO2, ये दोनों डिफ्यूज़न के थ्रू सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। ये रिएक्शन का कौन सा टाइप है? आपने 4 टाइप पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सा टाइप है? देखो CaO प्लस H2O, इट गिव्स CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले याद करवाने के लिए ये रिएक्शन लिखी गई है। नंबर 1 CaO, ये क्विक लाइम का फार्मूला है, और CaOH की ट्वाइस ये स्लेक्ड लाइम का फार्मूला है। तो देखो जब 2 कंपोनेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक बनना चाहिए। यानी कि ये 2 रिएक्टेंट्स यहाँ पर कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि जो रिएक्ट करते हैं वो तो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट है सिंपली। तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन टाइप की थी।
इसमें आप अलग और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि H2 प्लस Cl2, ये दोनों कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं 2HCl, दो मॉलिक्यूल बनाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ऐसे ही H2 प्लस O2 बनेगा 2H2O, दो मॉलिक्यूल H2O के बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी आपको चारों रिएक्शन बताई जाएंगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाए, उस रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन, यानी कि डीकम्पोज हो वो। तो इसका एक एग्जांपल भी लिखते हैं, देखो, जैसे कि CaCO3। आपने अभी बताया था कि CaCO3 क्या है। ये एक मार्बल है, या फिर ये इसको बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्लेक्ड लाइम टूटा है क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए टूट कर डीकम्पोज होकर, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेस का मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि इसमें कोई ना कोई चीज़ डिस्प्लेस होगी, उसके स्थान से हटाई जाएगी। तो जिसमें इस तरह की प्रोसेस हो कि एक रिएक्टेंट हटाया जाए, उस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है CuSO4। अगर इसके अंदर हम जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक डाल दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो यहाँ लिख देते हैं। ये जिंक इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये जिंक SO4 ZnSO4 प्लस कॉपर अलग से निकल जाएगा। ये कौन सी मेटल किस मेटल से रिएक्टिव ज़्यादा है, किससे कम है, ये टॉपिक हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके अंदर आएगा रिएक्टिविटी सीरीज। अलग अलग मेटल की हम रिएक्शन करवा के देखेंगे। जो जल्दी रिएक्शन करेगी वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, और जो लेट रिएक्ट करती है वो कम रिएक्टिव मेटल होती है। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, इसीलिए जब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके उसका स्थान लिया है, उसको डिस्प्लेस किया है, तो रिएक्शन बनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि when an high reactive metal displace a low reactive metal, then the reaction is called displacement reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ये रिएक्शन ऐसी है, इसके अंदर आयंस का ट्रांसफ़र होता है। आयंस देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि Na2SO4, ये बनता है सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और इन दोनों के द्वारा जो प्रोडक्ट आएगा वो है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, यानी कि दो जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो NaCl के बनेंगे। इस रिएक्शन में देखो क्या प्रोसेस हुई है। Na2SO4 के अंदर दो आयन हैं, Na पॉजिटिव, दो Na पॉजिटिव हैं, और सल्फेट डबल नेगेटिव। यहाँ पर Ba डबल पॉजिटिव है, और क्लोरीन एक सिंगल चार्ज है माइनस के अंदर, लेकिन दो मॉलिक्यूल हैं, इसके दो एटम हैं। ऐसे ही सोडियम के दो एटम हैं, ये दोनों एटम क्लोरीन के साथ कंबाइन हुए तो बना 2NaCl। बेरियम पर डबल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पर डबल यूनिट नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इस रिएक्टेंट ने इस रिएक्टेंट को पॉजिटिव आयन दिए हैं, यानी कि कैटायन दिए हैं, और यहाँ से एनायन इसके साथ मिलकर BaSO4 नाम से एक मॉलिक्यूल कंपाउंड बना है। यहाँ पर आयंस का ट्रांसफ़र हुआ है, तो रिएक्शन का नाम रख दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट से हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि दो जगह से डिस्प्लेसमेंट हुई है, BaNa2 की जगह आ गया है और Ba की जगह Na2 आ गया है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेल विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ, आप बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। यहाँ से हम रिडक्शन सीख लेंगे, फिर अगले क्वेश्चन से हम ऑक्सीडेशन सीख लेंगे। इस तरीके से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। देखो, एक है कंपाउंड जिंक ऑक्साइड ZnO, इसके साथ कार्बन मिला दें तो रिएक्शन क्या बनेगी कि जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस।
यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। और इसमें आप आंसर लिखो कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि रिड्यूस हुआ है। मैं पहले रिडक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ आपको। यदि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ से, यदि किसी सब्सटेंस के अंदर या किसी मेटल के अंदर एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर उसके अंदर से हाइड्रोजन निकल जाए, तब हम बोलेंगे कि इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो या उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाए तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। देखो, जिंक ऑक्साइड था और कार्बन था, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के सिर्फ जिंक बच गया है। जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और सी यानी कि कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसमें ऑप्शन में मिस्टेक कर रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे जिंक ऑक्साइड, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इनमें एक भी ऑप्शन है नहीं, आप बता सकते थे, लेकिन इसको जिंक ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस होके जिंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। आप बताएंगे इसमें से कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, वही रिएक्शन लेते हैं। चलो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, दोनों से प्रोडक्ट आया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ, यहाँ पर अपना आंसर लिख लो, मैं अभी आंसर बताता हूँ। देखो, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के जिंक बन गया, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये किस टाइप की रिएक्शन है। रिएक्शन यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो, Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इट गिव्स कॉपर प्लस H2O। आपको बताना कि ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है या रिडॉक्स है, या इनमें से कोई नहीं है। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पता है कि अगर या तो हाइड्रोजन उससे निकल जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो, या ऑक्सीजन ऐड हो जाए। रिडक्शन आपको पता है कि या तो उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन निकल जाए, उल्टा होना चाहिए दोनों में। रिडॉक्स का मतलब है कि दोनों काम अगर एक ही रिएक्शन में होते हैं तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। देखो, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के ये बना है कॉपर, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। दोनों ही काम एक रिएक्शन में हुए हैं, तो रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, 7th क्वेश्चन, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब है कि जब कोई भी मेटल अपने इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो हम बोलते हैं कि वो मेटल कोरोड हो गई है, कोरोड हुई है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस मेटल का कोरोजन हुआ है। तो एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आयरन है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जब उसका कोरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि वीकनिंग ऑफ मेटल, वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट, वीकनिंग ऑफ मेटल। और आप सिल्वर और कॉपर के याद कर सकते हैं जिन पे ब्लैक और ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, और आयरन पर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आती है, तो ये कोरोजन हुआ है उनका, वो मेटल कोरोड हो गई हैं, यानी कि कोई दूसरी लेयर आके उनके ऊपर जम गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी का अर्थ है जब ऑयल्स या फिर फैटी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाए, यानी कि वो रेंसिड हो जाएं, ख़राब हो जाएं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी नाम देते हैं इसको, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑयल्स या हम बोल सकते हैं फैट। इनका ऑक्सीडेशन होना इनके टेस्ट में चेंज ला देता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को रोकने के लिए जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं या कई सारे मटेरियल्स हैं जो आजकल एयर टाइट पैकेट्स में बंद किए जाते हैं, उनके साथ एक नाइट्रोजन वगैरह गैस डाल के जो कि उनके ऑक्सीडेशन को रोकता है और वो ख़राब नहीं होती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम इस चैप्टर से कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। देखो इस चैप्टर से अभी तक हमने रिएक्शन के सभी टाइप कर लिए हैं, चारों टाइप, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, चारों टाइप की रिएक्शन हम कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया और हमने कोरोजन पढ़ लिया, रिडॉक्स पढ़ लिया, रेंसिडिटी पढ़ ली। लगभग चैप्टर अपना कंप्लीट है। इसमें एक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन रहती है जो आपको पता ही होगी, जैसे कि जिस रिएक्शन में या किसी भी मटेरियल के अंदर चेंज आए और कोई नया सब्सटेंस बन जाए तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अब कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं क्योंकि 10th लेवल पर बच्चों को फॉर्मूलों में एक बड़ी परेशानी होती है। तो 9th क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसमें इस एसिड को किंग ऑफ एसिड नाम भी दिया जाता है। हम बोल सकते, एक कॉमन क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि किंग ऑफ एसिड क्या होता है, तो आंसर है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला हम बार बार यूज करते आए हैं, पहले क्वेश्चन में यूज किया था हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका फॉर्मूला है? स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। कैल्शियम अगर ऑक्साइड बनाता है तो वो क्विक लाइम है, जल्दी बना लेता है, और कैल्शियम अगर हाइड्रोक्साइड बनाता है तो वो स्लेक्ड लाइम कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है कि कैल्शियम ने ऑक्सीजन एक लिया लेकिन हाइड्रोक्साइड 2 लिए हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो, कैल्शियम के पास चार्ज होता है 2 यूनिट पॉजिटिव और ऑक्सीजन के साथ होता है 2 यूनिट नेगेटिव। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो चार्ज एक एक एटम चाहिए बैलेंस करने के लिए, एक एक एटम चाहिए चार्ज को बैलेंस करने में। तो एक कैल्शियम का आया, एक ऑक्सीजन का आया। OH है, ये ऐसा एक आयन है, इसके ऊपर 1 यूनिट चार्ज होता है और अब कैल्शियम के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव हैं, तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन चाहिएंगे, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2 आए हैं, ट्वाइस आई है। देखो फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होगा कि Cu मीन्स कॉपर और Cl2। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कॉपर के साथ 2 क्लोरीन क्यों आए हैं। 2 क्लोरीन इसलिए आए हैं कि कॉपर पे होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप याद कर सकते हैं। कॉपर 3 यूनिट पॉजिटिव भी दिखा सकता है और क्लोरीन पे होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसको आगे लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। मैं इसको पीछे लिख देता हूँ। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है क्लोरीन के ऊपर और ये क्लोरीन क्या करता है, देखो एक सिंगल यूनिट चार्ज, सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो कॉपर के 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 ही क्लोरीन चाहिएंगे, इसलिए कॉपर क्लोराइड आया है और 2 क्लोरीन लिए गए हैं। कॉपर सल्फेट के लिए अब आप बता सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के लिए क्या होगा, CuSO4। इस पर ट्वाइस या थ्राइस कुछ नहीं आया क्योंकि SO4 पे होता है 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, कॉपर पे होता है 2 यूनिट पॉजिटिव, एक एक एटम चाहिएगा बैलेंस करने के लिए। फॉर्मूला ऑफ लेड क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, Pb। लेड डिनोट करते हैं Pb से, तो Pb पे भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज, PbCl2 लेड क्लोराइड हम ऐसे लिख देंगे। फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। लेड नाइट्रेट PbNO3। NO3 पे होता है एक सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज, Pb पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए 2 NO3 चाहिएंगे, तो इसलिए फार्मूला बनेगा PbNO3 की ट्वाइस। आयरन सल्फेट के लिए फार्मूला क्या होगा, आयरन को डिनोट करते हैं Fe से,
सल्फेट होगा FeSO4। आयरन 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक जनरल स्टेट दिखाता है, SO4 2 यूनिट नेगेटिव, तो एक चाहिएगा। अब कुछ एटॉमिक नंबर आप बताएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, आंसर इसका राइट होगा। सिंबल है इसका Na। नेक्स्ट देखो एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितना है? 4 होता है। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल, उनके नाम और मास नंबर ये याद कर लें तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन रहती है, बाकी कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो चुका है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यानी कि जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनते हैं उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। तो इस रिएक्शन का कोई एग्जांपल है तो यहाँ लिखते हैं, देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, ये दोनों कंपोनेंट जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं BaSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। NaCl के ये 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये जो BaSO4 बना है ये सॉलिड फॉर्म में बनता है और ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता। ये एक प्रेसिपिटेट है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। NaCl सॉल्यूशन में बच जाता है, एक्वस फॉर्म में यूज होता है। तो ये जिस रिएक्शन में ये बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये यहाँ तक का ये अपना सेशन था। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करते रहिए और लाइक करिए, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको हर चैप्टर के लिए मिलेंगी जिसमें आपका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज होगा। आगे हम और कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन डाल दें, कुछ 10 to 15 क्वेश्चन ऑप्शनल हों और 5-6 टॉपिक हम ऐसे रिवाइज कर लें, तो कंप्लीट चैप्टर आपका 20 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ तक की वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच।